ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 38। बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत या फिर राम? इसका जो सही उत्तर है वो है लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न को हम डिटेल में देखेंगे ताकि पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। बाबू जी का जो जन्म है वो 1239 ईस्वी में फलोदी जोधपुर के निकट कोलूमंड गांव में हुआ था। फलोदी में हुआ था। जिला कौन सा है? जोधपुर है और गांव है कोलूमंड। अब जो बाबू जी है उनका वंश कौन सा है? तो ये राठौड़ वंश के थे और राठौड़ों का जो मूल पुरुष था वो था राव सिया। उसके ये वंशज माने जाते हैं। बाबू जी के जो पिताजी है उनका नाम था धांधल जी, माता का नाम था कमला दी और इनकी जो पत्नी थी इनके सोढ़ी या फिर फुलम देवी कहते हैं और ये अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। बाबू जी की मृत्यु जो है वो 1276 ईस्वी में हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बाबू जी की जो घोड़ी है उसका नाम था केसर कालमी या केसर कालवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ? बालोतरा, बाड़मेर, आसीन या कोलूमंड? तो इनका जन्म हुआ था कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में। तो डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है? देवनारायण जी, बाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? तो प्लेग रक्षक और ऊँटों के जो देवता है वो बाबू जी को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं। बाबू जी के जो उपनाम है वो है, इनको ऊँटों का देवता कहा जाता है और प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, गो रक्षक भी कहते हैं क्योंकि गायों की रक्षा भी की थी इन्होंने, और इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबू जी के जो है 5 प्रमुख साथी थे। कितने साथी थे? 5। इनके नाम आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार नाम भी पूछे जाते हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो पहला जो नाम है वो चांदू जी, दूसरा सावंत जी, डेमा जी, हरमल, रायका जी और सलजी सोलंकी। चांदू जी, सावंत जी, सलजी, ऐसे नाम याद रख लो और डेमा जी, हरमल जी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए किस लोक देवता की मृत्यु हुई? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या बाबू जी? तो जिंदराव खींची जो है उससे युद्ध करते हुए बाबू जी की जो है मृत्यु हुई थी। तो सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब बाबू जी का विवाह हो रहा था तो विवाह के मध्य में ही उनकी प्रतिद्वंदी बहन हुई जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व शत्रुता के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया था। देखो क्या हुआ, बाबू जी का विवाह हो रहा था तो बाबू जी के जो बहनोई थे, जीजा जी थे, जिसका नाम था जिंदराव खींची और ये कहाँ के थे? जायल क्षेत्र जो है नागौर के ये नरेश थे, जिंदराव खींची। इनकी क्या थी? पहले से ही कोई शत्रुता थी, इसलिए उन्होंने देवल चारणी एक महिला थी उसकी गायों को जो है घेर लिया था। किसने? जिंदराव खींची ने। देवल ने गायों को छुड़ाने के लिए बाबू जी से प्रार्थना की। देवल जो है वो बाबू जी के पास आई और उन्होंने बाबू जी से प्रार्थना की कि मेरी गायों को आप छुड़ा के लाओ। बाबू जी जो है विवाह का चौथा फेरा लेने से पहले ही केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर, घोड़ी कौन सी? केसर कालमी, उस पर वो सवार होकर देवल चारणी गायों की रक्षार्थ गए और ये देवल चारणी की गायों की रक्षा करने के लिए वहाँ पे गए चौथे फेरे लेने से पहले। और देचू गांव कौन सा है? देचू, उसमें 1276 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुए। वो जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वो है उनकी मृत्यु हो गई। कब? 1276 में। गाँव कौन सा? देचू गाँव। इसलिए राजस्थान में चौथे फेरे के बाद ही विवाह संपन्न मान लिया जाता है, क्योंकि बाबू जी के हिसाब से जो है चौथा फेरा जो है उसमें विवाह हमारे राजस्थान में पूरा मान लिया जाता है। बाबू जी जो है गो रक्षक के साथ साथ अछूतोद्धारक भी थे। अछूत उद्धारक भी थे, जो नीची जाति के जो लोग होते हैं जिनको अपन ऐसे मानते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, उनका भी उन्होंने उद्धार किया था। अगला प्रश्न है। बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है ठिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोल्लू गांव या पांचोटा गांव? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कोल्लू गांव या कोलूमंड गांव, इनका मुख्य तीर्थ स्थल है।
व्याख्या देख लेते हैं। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल जो है वो कोलूमंड कहाँ पे है? फलूदी में। जिला कौन सा है? जोधपुर। जहाँ पे प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनकी स्मृति में मेला पड़ता है। मेला कब पड़ता है वो भी आपको ध्यान रखना, चैत्र अमावस्या को। इनका जो प्रतीक चिन्ह है पाबूजी का वो है भाला लिए हुए अश्वारोही। इनके हाथ में भाला है और ये अश्वारोही का मतलब है घोड़े पर सवार है, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। बौद्ध चिन्ह अगर पूछ ले तो इनका बौद्ध चिन्ह है भाला। पाबूजी जो है बाईं तरफ झुकी पगड़ी व केसर कालवी घोड़े के लिए भी प्रसिद्ध है। बाईं और जो है इनकी झुकी हुई पगड़ी है और केसर कालवी इनकी घोड़ी है, इसलिए उनको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 43 है, ऊँटों के देवता किन्हें माना जाता है? मल्लीनाथ जी, पाबूजी, देवनारायण जी या रामदेव जी? तो ऊँटों के देवता जो है वो पाबूजी को माना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, पाबूजी के जो शिष्य है वो है मुख्यतः कौन है? रेबारी है, जाट है, छिपा है या गुर्जर है? तो पाबूजी के जो मुख्य शिष्य जो है वो रेबारी जाति के लोग माने जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देख लेते हैं। ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। जब ऊँट बीमार होता है ना तब किसको पूजा जाता है? पाबूजी को पूजा जाता है। और मारवाड़ क्षेत्र में ऊँट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को ही जाता है। इसी कारण पाबूजी को ऊँटों का देवता भी माना जाता है। ऊँटों की जो पालक जाति है, मतलब ऊँटों को जो पालने वाली जो जाति है उसको राइका या रेबारी जाति कहा जाता है। और ये राइका या रेबारी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। पाबूजी मेहर व भील जाति में भी अति लोकप्रिय है। मेहर जाति के लोग और भील जाति के लोग भी पाबूजी को पूजते हैं। मेहर जाति के जो मुसलमान है वो पाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। जैसे रामदेव जी को पीर मान के पूजते हैं, उसी प्रकार से पाबूजी को भी पीर मान के मेहर जाति के जो मुसलमान है वो पूजते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस जाति के लोग पाबूजी के प्रमुख अनुयायी है? कौन सी जाति के लोग पाबूजी के प्रमुख अनुयायी है? वो है थोरी जाति या रिखिया या राजपूत या फिर जाट। तो इसमें से कौन सी जाति के जो लोग हैं वो इनके जो है मुख्य अनुयायी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। थोरी जाति के जो लोग हैं वो पाबूजी के प्रमुख अनुयायी है। व्याख्या देख लेते हैं। अगर आपके जो भी नोट्स है या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो अगर कोई नई चीज़ मिले तो आप उसमें ऐड जरूर कीजिएगा। नैन श्री ख्यात के अनुसार थोरी जाति के लोग पाबूजी के प्रमुख अनुयायी है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है नैन श्री ख्यात। उसके अनुसार जो है थोरी जाति के जो लोग हैं वो पाबूजी के प्रमुख अनुयायी है तथा थोरी जाति के लोग जो है वो सारंगी के साथ पाबूजी की यश गाथा करते हैं, जिसे यहाँ की स्थानीय बोली में पाबू धनीरी वाचना कहते हैं। जो पाबूजी की यश गाथा गाई जाती है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में, और इसको लोकल लैंग्वेज में पाबू धनीरी वाचना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाबूजी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पाबूजी के जो पवाड़े हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र के साथ में गाया जाता है? कमायचा, रावणत्ता, माठ या फिर भभंग? तो इसका सही उत्तर है माठ। सी इसका सही उत्तर है। पाबूजी के जो पवाड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको रचना दी गई है, दूसरी तरफ इसके रचनाकार दिए गए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पाबूजी के जो है संदर्भ में कई ग्रंथ लिखे गए हैं। पहला जो रचना है वो है पाबूजी के छंद। पाबूजी के जो छंद है वो किसने लिखे थे? तो इसका जो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है वो है बांकीदास। किसने लिखे थे? बांकीदास। तो पहले का है 4 नंबर। पाबूजी के जो गीत है वो लिखे गए थे रामनाथ ने। पाबूजी के गीत किसने लिखे थे? रामनाथ ने। तो इसका जो है वो है 2 नंबर। सी ऑप्शन है पाबूजी के सौरठे। पाबूजी के सौरठे लिखे थे मेहाचारण ने और बाबू प्रकाश लिखा था आसिया मोद जी ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, 4 2 3 1। बी इज़ द राइट आंसर। और बी आपको अच्छे से ध्यान रखना कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाबूजी से संबंधित गाथा गीत
पाबूजी से संबंधित जो गाथा गीत है उसको अपन पाबूजी के पवाड़े कहते हैं। अब पवाड़े क्या होते हैं, इनकी जो गाथा में गीत गाते हैं ना उसको पाबूजी के पवाड़े कहते हैं। और इन्हें जो है माट वाद्य यंत्र के साथ में नायक जाति के लोग या रेबारी जाति के लोग गाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, पाबूजी के पवाड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माट। कौन गाते हैं? नायक या रेबारी जाति के लोग। पाबूजी वीरता, प्रतिज्ञा पालक, गौरक्षक, शरणागत, वत्सलता के कारण जो है जन सामान्य में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पाबूजी की जो पत्नी है वो थी फूलमदे। इनके वस्त्रों के साथ सती हो गई थी। इनके कपड़ों के साथ में जो है इनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी। अब इसके ऊपर जो पाबूजी के ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है पाबू प्रकाश, ये लिखा था आशिया मोड़जी ने। पाबूजीरा सोरठा जो है रामनाथ कविया ने लिखा था। पाबूजीरा छंद वो लिखा था बिट्टू मेहा या फिर मेयाचारण। और पाबूजीरा रूपक ये लिखा था मोतीसर बगतासर ने। पाबूजीरा दूहा लगराज ने। पाबूजी के गीत बाकीदास। पाबूजी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो इसमें सभी पाबूजी ध्यान रखना आपको। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। किस लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय एवं छोटी है? पाबूजी, देवनारायण जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी। तो सबसे लोकप्रिय मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे छोटी जो फड़ है वो है पाबूजी की फड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देख लेते हैं पाबूजी की फड़ के बारे में और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पाबूजी की फड़ या फिर फड़ यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। यह फड़ सभी देवताओं में सबसे छोटी फड़ है। जितने भी लोक देवता है उसमें सबसे छोटी फड़ यही है और सबसे प्रसिद्ध भी यही है। इस फड़ में पाबूजी की घोड़ी काले रंग में दर्शाई गई है। पाबूजी की फड़ नायक दो बार हो गए। नायक जाति के जो भोपे हैं उनके द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। अब तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी। पवाड़े जो है पाबूजी के पवाड़े वो तो माट वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं और इनकी जो फड़ है वो गाई जाती है रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में। तो ये दो अलग अलग प्रश्न बनते हैं। पवाड़े माट वाद्य यंत्र के साथ में और फड़ जो है वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। नोट। इतिहासकार मुहनोद नैणसी, महाकवि मोरजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जो जन्म है वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ये मान्यता ऐसी मानी जाती है कि इनका जो जन्म है वो बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ एक स्थान है उसके जूना नामक गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। अगला प्रश्न है हड़बूजी। अभी हमने सभी पाबूजी से संबंधित प्रश्न देखे, अभी हम देखेंगे हड़बूजी के बारे में। हड़बूजी जोधपुर के किस शासक के समकालीन थे? मानसिंह, मालदेव, राव जोधा या राव लाखा। जब हड़बूजी उस टाइम जो प्रसिद्ध थे उसके समकालीन जोधपुर का शासक कौन था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, राव जोधा जो थे इनके समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50। कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? कौन से लोक देवता का संबंध जो है बुंडेल गांव से है? हड़बूजी का, धन्ना जी का, मलिनाथ जी का या रामदेव जी का। रामदेव जी का जो संबंध है वो है रुणीचा, जैसलमेर से इनका संबंध है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है हड़बूजी। हड़बूजी जो थे वो बुंडेल गांव से संबंधित थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के मासी के बेटे भाई कौन थे? केसरिया कुंवर, तल्लीनाथ जी, पाबूजी या हड़बूजी। इसका जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, हड़बूजी जो थे इनके मौसेरे भाई थे। व्याख्या देख लेते हैं। हड़बूजी का जो जन्म है वो बुंडेल गांव में हुआ था और बुंडेल गांव जिला कौन सा? नागौर। तो बुंडेल गांव नागौर में जन्म हुआ था हड़बूजी का। और इनके जो पिताजी थे वो थे मेयाजी सांकला। पिताजी का नाम था मेयाजी सांकला। यह जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन थे और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। पिता की मृत्यु के बाद बुंडेल छोड़कर हर भम जाल में आकर रहने लगे। यहाँ पे ये आके रहने लग गए। कौन? हड़बूजी। अगला प्रश्न है बेंगटी किस लोक देवता का पवित्र स्थल है? यहाँ पे आएगा किस लोक देवता का पवित्र स्थल है? बेंगटी गांव। देवनारायण जी का, जाम्बो जी का, हड़बूजी का या
हरिदास जी का। हड़बू जी जो थे वो इनका बेंगटी गांव इनका प्रसिद्ध पवित्र स्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। किस लोक देवता की पत्नी जो है सती नहीं हुई थी? ये आपको ध्यान रखना, किसकी हुई थी किसकी नहीं हुई थी। तो हड़बू जी की जो पत्नी है वो सती नहीं हुई थी। गोगा जी की हुई थी, तेजा जी की हुई थी और बाबू जी की भी पत्नियां सती हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? सायला गांव, सामलिया, कोल्लू या बेंगटी? तो इनका जो मुख्य मंदिर है हड़बू जी का वो है बेंगटी गांव में। व्याख्या देख लेते हैं। रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली थी। हड़बू जी जो थे पहले अस्त्र शस्त्र जो है काफ़ी चलाते थे और उन्होंने अस्त्र शस्त्र जो है त्याग दिया था और गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी। तो रामदेव जी की प्रेरणा से ही इन्होंने जो है अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे। हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद प्रदान किया था और एक कटार भेंट की व पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया था। हड़बू जी ने राव जोधा को क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था और एक कटार भेंट की थी। लोक मान्यता है कि इनके आशीर्वाद से ही राव जोधा को अपना राज्य मंडोर जो है पुनः प्राप्त हुआ तथा राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। यहीं पर इनकी मृत्यु हुई तथा इनकी पत्नी इनके साथ सती नहीं हुई थी। बेंगटी फलोदी में ही हड़बू जी का मुख्य मंदिर है। देखिए हड़बू जी जो थे उन्होंने इनके आशीर्वाद से ही राव जोधा को अपना राज्य मिला था। कौन सा राज्य मिला था? मंडोर। और फिर राव जोधा ने इनको कौन सा गांव प्रदान किया था? बेंगटी गांव में। और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी और यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 55 है राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है। तो लकड़ी की जो गाड़ी की पूजा की जाती है ऑप्शन नंबर ए है मेया जी, हड़बू जी, देवनारायण जी या गोगा जी। तो लकड़ी की जो गाड़ी की पूजा की जाती है वो की जाती है हड़बू जी की लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं। हड़बू जी को शकुन शास्त्री, वचनबद्ध और चमत्कारी पुरुष माना जाता है। ये आपको अच्छा से ध्यान रखना। शकुन शास्त्री किस लोक देवता को माना जाता है? तो हड़बू जी को माना जाता है। इनके पुजारी जो थे वो थे सांकला राजपूत। किसके पुजारी? सांकला राजपूत थे, तो हड़बू जी के पुजारी। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में स्थापित लकड़ी की गाड़ी हड़बू जी की गाड़ी थी की पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें अपंग गायों के लिए चारा भरकर लाते थे। हड़बू जी के पास में जो एक लकड़ी की जो है गाड़ी थी जिसमें ये जो अपंग गाय थी उनके लिए चारा लाते थे, उसकी पूजा करते हैं। हड़बू जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है। एक ऐसे लोक देवता यही है जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है। सांकला हड़बू का हाल हड़बू जी के जीवन पर लिखित ग्रंथ है। ये किस लोक देवता पर लिखित ग्रंथ है? तो सांकला हड़बू का हाल। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे। आज हमने एक तो पाबू जी के बारे में पढ़ा है और दूसरा हमने पढ़ा है हड़बू जी के बारे में। बाकी लोक देवता के बारे में प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.